बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे लॉ ऑफ साइन को कैसे यूज करना है, लॉ ऑफ कोसाइन को कैसे यूज करना है, ये दोनों लॉज असल में होते क्या है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैसे फाइंड करना है जब हमें दो एंगल्स और एक साइड दी गई हो, या फिर हमें दो साइडें और एक एंगल दिया गया हो, या फिर हमें तीनों साइडें दे दी जाएं, तो फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे। ये एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 7.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इन विच। फिर उसने हमें ये 8 पार्ट्स दे दिए हैं, कहीं वो दो साइडें और एक एंगल दे रहा है और कहीं वो दो एंगल्स और एक साइड दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या मुराद है ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल एबीसी। हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। अब यहाँ पर देखो, कहीं वो दो साइडें और एक एंगल देगा, कहीं वो दो एंगल्स और एक साइड देगा, और कहीं वो तीनों साइडें दे देगा। ठीक है, तो इन सिचुएशन से हमने कैसे निपटना है अभी हम ये देखेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर कैसे करना है। तो उसके लिए हमें आर्टिकल को पढ़ना जरूरी होगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके मुतलका क्वेश्चन तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन बेहतर रहेगा कि अगर आप ये आर्टिकल देख लो, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा और ये आपको बहुत फायदा देगा, इवन के हायर क्लासेस में भी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल्स की एग्जाम क्या होती हैं। लॉ ऑफ साइन को देखेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन को देखेंगे हम। ठीक है, ये लॉ ऑफ कोसाइन क्या है और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है और इसके डिफरेंट केसेस है, ये अभी हम समझ लेते हैं। इंशाल्लाह टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। तो अभी हम देखते हैं कि ऑब्लिक ट्राइंगल असल में क्या होती हैं। ऑब्लिक ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल होती हैं, आसान लफ्जों में, जो 90 का, जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल्स। अब ये ऑब्लिक ट्राइंगल्स मजीद दो किस्म की होती है। एक वो ट्राइंगल होती है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं इसमें। और एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री से ऊपर चला जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। यहाँ उसने क्लियरली लिखा है वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं और इसी एक्सरसाइज 7.2 में जो हम करने वाले हैं वो इन दो एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, या तो हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, या फिर एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से बड़ा निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को सॉल्व कैसे करना है वो हम देखेंगे। एक और चीज़ आप पहले समझ लो बेसिक, कि एक ट्राइंगल के हम टोटल 6 पार्ट्स काउंट करेंगे। एक ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होंगे? 6 पार्ट होंगे। ठीक है, 3 इसके साइड्स होंगी। अब ये 1 ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। ठीक है, 3 इसकी साइड्स हैं और 3 ही इसके एंगल्स हैं। अब ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल्स है। ठीक है, इसको आप अभी इस तरह समझ लेना, आगे आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। अब यहाँ पर देखो आप, इसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो, जिसको मर्ज़ी देख लो, कि अगर ये हमने एक ट्रायंगल बनाई है, तो उसने कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनको नाम दे दिए हैं ए, बी, सी। अब अगली बात देखो, ये कॉर्नर पॉइंट ए है, ठीक है? जिसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं ट्रायंगल का। इस वर्टेक्स ए के जो अपोज़िट साइड हैं, उसको उसने स्मॉल ए से शो किया। बड़े ए के सामने छोटा ए, बड़े बी के सामने छोटा बी, बड़े सी के सामने छोटा सी। आई थिंक आप समझ गए हो इस सिमेट्री को, ठीक है? अच्छा, अब इसी तरह एंगल्स के नाम उसने रखे हैं। जहाँ पर ए वर्टेक्स पे जो एंगल है उसको अल्फा कह दिया, बी वर्टेक्स पे एंगल को बीटा कह दिया और सी वर्टेक्स के एंगल को गामा कह दिया, अल्फा, बीटा, गामा। इस लिहाज से आपने इसको देख लेना है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? ये हमारे पास जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल और इसको बोल देते हैं एक्यूट ट्रायंगल। इसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं और इसमें एक एंगल 90 डिग्री से अबव होता है, बड़ा होता है, ठीक है? अब लॉ ऑफ साइन को देखते हैं। अब हम यहाँ ये नहीं सीखेंगे कि ये आया कहाँ से है फार्मूला, तो इसकी तो जो भी इसकी डिराइव है इसको करना वो आप हायर क्लासेस में देखोगे। अभी हम सिर्फ इसका यूज़ करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है? अब यहाँ पर लॉ ऑफ साइन क्या कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइडें हैं और उसके 3 ही एंगल्स हैं। तो कहता है ए ओवर साइन अल्फा कर लो आप, ठीक है? अब ये ए साइड है, इसके अपोज़िट जो भी एंगल है उसका साइन ले लो, डिवाइड कर दो। बी वाली साइड है, इसके अपोज़िट जो भी एंगल है उसका साइन ले लो, डिवाइड कर दो। सी साइड है,
इसके अपोजिट जो भी एंगल है उसका साइन ले लो, डिवाइड कर दो, तो तीनों के आंसर आपस में इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे एक ही ट्राइंगल के लिए। ठीक है, ये बात है यहाँ पर ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब जो चीज़ यहाँ पर है वो ये चीज़ हमें काम देगी, सिर्फ ये वाली आपने इसको याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है, जो साइड है उसी का एंगल है, नीचे ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा, सी है तो गैमा, सिंपल। ठीक है, और ये हम ला तब यूज़ करेंगे, ये भी साथ-साथ आपको बताता जाता हूँ, जब हमें वो 2 एंगल्स और 1 साइड दे दे, ठीक है? या फिर वो हमें 2 साइड्स और 1 एंगल दे दे, तब हम इस लॉ को यूज़ करेंगे ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए देखो मैंने आपको अभी पहले बताया कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं टोटल? 6 पार्ट होते हैं। 3 इसकी साइडें हैं और 3 ही इसके एंगल्स हैं। तो याद रखना 6 पार्ट हैं। अगर वो हमें 3 पार्ट्स कोई से भी दे दे तो ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए वो 3 पार्ट्स काफ़ी होंगे, बाकी 3 हम खुद निकाल सकेंगे। वो कैसे निकालने हैं वो इन लॉज़ को यूज़ करते हुए मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स वो हमें देगा, 3 हमने निकालने होंगे। वो मेबी 2 एंगल दे दे, 1 साइड दे दे, मेबी वो 2 साइडें दे दे, 1 एंगल दे दे, मेबी वो तीनों साइडें दे दे और मेबी वो तीनों एंगल ही दे दे, तब भी हम ट्रायंगल को सॉल्व कर सकेंगे। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने इसके 6 पार्ट्स फाइंड करने हैं। 3 क्वेश्चन में देगा, 3 हम खुद फाइंड करेंगे। ठीक हो गया? अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन को जल्दी से देख लेते हैं और ये भी आपको मैं समझा दूँ, एक आप समझ गए ना तो आप बाकी भी आगे कर जाओगे, ठीक है? अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? कहता है इफ ए, बी, सी आर द साइड्स ऑफ एंड अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली देन द लॉ ऑफ कोसाइन इज। मान लो यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है? मान लो ये हमने एक ट्रायंगल बना ली। अब यहाँ हम ए रखते हैं, बी रखते हैं, सी रखते हैं। ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा, सी है तो गामा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ये हो गई हमारी ट्रायंगल, ठीक है? अब हमने देखना है लॉ ऑफ कोसाइन असल में है क्या? अब सिर्फ यहाँ हम इसका यूज़ ही सीखेंगे, इसको ड्राइव करना नहीं सीखेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन अब आपने सिर्फ पहले फार्मूले पे गौर करनी है, आगे आप खुद ही कर जाओगे दोनों, ठीक है? इसको फिलहाल आप बेशक इनको अभी आप याद ना करो, ठीक है? इनको, ये असल में इसी से ड्राइव हुए हैं, इन तीनों से ये निकले हैं, तो हम इन तीनों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि अब मान लो ये ए साइड हमने ली है, इसको आप लेफ्ट साइड पे रखो। तो देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। क्या गेम है यहाँ पर? जो साइड हमने लेफ्ट पे रखी है अलग, सिंगल साइड रखनी है यहाँ पर, उसका स्क्वायर, ठीक है? तमाम साइडों का स्क्वायर ही आएगा। तो सिंगल साइड जब हमने साइड पे रखी है तो ये वाली साइड दोबारा यहाँ पर स्क्वायर के साथ नहीं आएगी, ठीक है? तो और दूसरी बात ये है, बल्कि इधर आनी ही नहीं है। जो साइड इधर आ गई, वो साइड यहाँ पर कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है? अब ये देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 और ये दोनों साइड यहाँ पर आ गई। जो साइड यहाँ पर होगी, उसी का एंगल यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ ए साइड है तो अल्फा आएगा, यहाँ बी होगा तो बीटा आएगा, सी होगा तो गामा आएगा। दूसरी बात, जो साइड लेफ्ट साइड पर आ गई, वो राइट साइड पर नहीं आएगी, ठीक है? अब अगेन इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए अब यहाँ पर आप चेक कर लो। अब ये बी स्क्वायर आ गया, अब ये बी राइट साइड पे नहीं आने वाला, ठीक है? अब बी से आप नेक्स्ट चलो, बी के बाद क्या आता है जी? सी आता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम दोबारा ए पे आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें हमारे पास साइडें 3 हैं। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यही दोनों साइडें यहाँ आ जाएंगी और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है? और कॉज ऑफ बीटा, ये बी का बीटा आ गया। इसी तरह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गामा। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो भी फार्मूले हैं ये डिपेंड करते हैं कि उसने हमें साइड्स और एंगल्स कितने दिए हैं। अब यहाँ पर है अगर 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, देन हमने ये फार्मूला यूज करना है। वो कैसे, मैं आपको पहचान बता देता हूँ। देखो 2 साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल, इससे क्या मुराद है? यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा ट्रायंगल होगी, मान लो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये हो गया जी ए साइड, ये बी साइड और ये हमारी सी साइड हो गई। अच्छा, अब सॉरी ये वर्टेक्स हो गए, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी हो गया। अब देखो आप, ये अल्फा किस किस साइड से किस किस साइड का एंगल है ये अल्फा? एक तो ये सी साइड है और एक बी साइड है, ठीक है? बी और सी के, इसका ये एंगल है इंक्लूडेड एंगल, इसको बोलते हैं कि बी
और सी के बिटवीन एंगल। बीटा किसके दरमियान है? सी और ए साइड के दरमियान है। इसी तरह गैमा। तो इसके लिए आपका फार्मूला हो गया एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आपके पास दो साइडें और उनके बिटवीन एंगल दिया गया हो। 1/2 बी सी साइन अल्फा, या फिर होगा 1/2 ए सी साइन बीटा, 1/2 ए बी साइन गैमा। तीनों में से हम जो भी हमें ज़रूरत होगी, हमें वो साइडें और एंगल देगा, उस हिसाब से हम इन तीनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो 1/2 बी सी साइन अल्फा, आप ये याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो एक ही याद हो गया ना, आप दो आगे वाले खुद ही कर लोगे। तरीकाकार क्या है कि 1/2 तो सभी में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बी सी है, तो जो साइड यहाँ नहीं है उसका एंगल है यहाँ पर। देखो यहाँ ए साइड नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा आएगा यहाँ पर। यहाँ बी साइड नहीं है, तो इसका मतलब बीटा आएगा साइन में। यहाँ सी साइड नहीं है, तो मतलब सी का क्या होता है? गैमा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी सी साइन अल्फा, ए सी साइन बीटा, ए बी साइन गैमा। तो इन तीनों में से कोई भी हम एक यूज कर सकेंगे। अब इसका जो दूसरा केस है वो हमारे पास है, जब वो तीनों साइडें दे देगा, तो तब हम आपने ये जिसको हीरो फार्मूला भी हम छोटी क्लासेस में कहते थे, तो इसको आपने देख लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। और यहाँ पर एस क्या बोला है? एस असल में तीनों साइडों को हमने जमा करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो एस आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। इस सी केस है। ए केस में हमारे पास दो साइडें थी और एक एंगल था, ठीक है। जबकि इस सी में इसका उलट है, दो एंगल्स होंगे और एक साइड होगी। तो तब हमने कैसे यूज करना है? एक भी आपने याद कर लिया, आगे वाले आप खुद ही बना सकोगे। यहाँ पर तरतीब देख लो। मिसाल के तौर पर उसने आपको ए साइड दे दी है। अगर ए साइड उसने दे दी है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, वो कह देता है। और अगर उसने ए साइड दे दी है ना, तो अब वो आपको दो दूसरे एंगल देगा। यानी ए का एंगल अल्फा था ना, बी का बीटा, सी का गैमा। ए साइड उसने दे दी आपको, तो इसका मतलब अब वो जो एंगल देगा वो बीटा देगा और गैमा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो साइड दी होगी उसी का स्क्वायर आएगा। अब ऊपर दो साइन आने हैं। जो साइड दी है उसके एंगल का ऊपर साइन नहीं आएगा, बल्कि वो नीचे आएगा, और बाकी दोनों साइडों के एंगल्स के साइन ऊपर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर। अब ए का एंगल अल्फा बनता है ना, तो वो अल्फा इधर नहीं है, चेक करो, अल्फा नीचे है। यानी जिस साइड का यहाँ पर स्क्वायर है उसी साइड का साइन नीचे आएगा एंगल का। ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। अब इसी तरह इसको जुगाड़ लगाने के लिए अब इस तरह भी देख सकते हो कि यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो ये 2 यहाँ आ गया, ए का अल्फा बन गया। अब ये 2 यहाँ आ गया, सिर्फ ये समझने के लिए, रियल में ऐसा है नहीं। ये 2 यहाँ आ गया, बी का बीटा यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, सी का गैमा यहाँ आ गया, ठीक है। और जो एंगल का साइन नीचे आ गया वो ऊपर नहीं आने वाला, ऊपर दूसरे दो आ जाएंगे। अब यहाँ बी साइड है तो बीटा नीचे आएगा और दूसरे दोनों ऊपर आ जाएंगे। यहाँ सी है तो गैमा नीचे आएगा, दूसरे दोनों ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर एक भी आप याद रख लो, तो ये जो तरीका मैंने बताया इससे आप आगे वाले खुद ही बना सकते हो। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे जो मेन चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं। अब इंशाल्लाह अभी हम अपने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। अभी ये 7.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। उसने हमें देखो दो साइडें दे दी हैं और एक एंगल दे दिया है, ठीक है। और कहते हैं सॉल्व द ट्राइंगल ABC, मतलब हम ट्राइंगल के 6 पार्ट्स मालूम करने होते हैं। 3 उसने हमें पार्ट्स दे दिए हैं और 3 हमने मालूम करने हैं। तो ये बात आप एक याद रखना कि जब भी आपको वो क्वेश्चन में सॉल्व ट्राइंगल का करने का कहे कि ट्राइंगल को सॉल्व करो, और उसमें आपके पास दो साइडें एक एंगल, या फिर दो एंगल और एक साइड गिवन हो, तो आपने लॉ ऑफ साइन को यूज करना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। दो साइडें और एक एंगल, या फिर दो एंगल्स और एक साइड हो, तो आपने लॉ ऑफ साइन यूज करना है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लिखेंगे लॉ ऑफ साइन। वो हमारे पास है, यहाँ पर आप देखो a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये कैसे, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आपने यहाँ से वो इक्वलिटी उठानी है जिसमें हमारे पास ये तीनों गिवन जो दिए गए हैं हमारे पास साइड या एंगल, वो उसमें मौजूद हों। देखो ए बी अल्फा, ए बी अल्फा, मतलब आप ये इतना पार्ट लोगे, ठीक है। यहाँ से हम बीटा मालूम कर लेंगे। बीटा मालूम करने के बाद फिर हम सी और गैमा की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर अब आप लोगे ए ओवर साइन अल्फा
इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, यहाँ फिर आप लिख दोगे कि पुट ए इज इक्वल टू 6.1, बी इज इक्वल टू 8.4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो ये वैल्यूज यहाँ लगा देंगे। ए है 6.1 साइन अल्फा यानी साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू बी हमारे पास है 8.4, तो इसको हम करेंगे 8.4 ओवर साइन बीटा, बीटा नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम डिवाइड करेंगे 6.1 ओवर साइन 42, ये हम निकाल लेते हैं। याद रखना ये आपका कैलकुलेटर ये डिग्री में होना चाहिए जब भी एंगल आपको डिग्री में दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब साइन 42 डिग्री ये आपका आ जाएगा 0.669। ठीक है, तो ये आ गया जी 0.669 इज इक्वल टू 8.4 ओवर साइन बीटा। अब हमें साइन बीटा को एक तरफ करना होगा, तो देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन बीटा, ये डिवाइड हो रहा है, अब इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू 8.4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिवाइजर है ये ऊपर चला जाएगा ओवर 6.1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया हूँ दूसरी साइड पर। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आप 0.669 डिवाइडेड बाय 6.1। ठीक है, तो ये आ गया 0.10967। आप इस तरह करो, पॉइंट्स के बाद आप 4 डिजिट तक ले लो, ये आपका क्वेश्चन आंसर काफ़ी मैच कर देगा बुक के आंसर से। अगर आप जितने कम लोगे ना तो चांसेस हैं कि आपका आंसर उतना वेरी कर जाए बुक के आंसर से। तो 0.1096, अब इस 6 को हमने हटा के यहाँ 7 कर देना है क्योंकि आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा 0.1097। तो ये आपका आ गया जी 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1097। ठीक है, तो यहाँ से साइन बीटा आपका आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1097, तो 0.92148। अब देखो ये 85 से बड़ा है तो पीछे वाला एक बढ़ा देंगे। ठीक है, 0.9215 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.9215। अगर आप इस तरह पूरा भी लिख दो ना तो ये तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एग्जैक्ट पूरा लिख दो, लेकिन कैलकुलेशंस आगे फिर आपको तंग करेंगी। तो ये आ गया। अब यहाँ से बीटा मुझे चाहिए, तो ये साइन है, ये दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ 0.9215। अब इसका हम साइन इनवर्स निकाल लेते हैं, तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे, साइन का बटन प्रेस करोगे, 0.9215, तो ये आपका आ जाएगा जी 67.146, मतलब 67.1। ठीक है, जब आपका आंसर आ जाए बीटा तो ये आपका आ जाएगा 67.1 डिग्री। ठीक है, अब ये बीटा भी आ चुका और हमारे पास अल्फ़ा पहले ही मौजूद है। ठीक है, अब अल्फ़ा आपके पास कितना है वो उसने दिया था 42 डिग्री, बीटा आपके पास है 67.1 डिग्री, और अब हमें गैमा मालूम करना है। तो गैमा एक तो यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन अभी हमें पता है, यहाँ आप लिख देना वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल में उसके तीनों इंटरनल एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 डिग्री बनेगा। अब हमें अल्फ़ा बीटा का पता है तो यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे और हमें गैमा मिल जाएगा। अब अल्फ़ा आपका है 42 डिग्री प्लस बीटा आपका है 67.1, गैमा हमें मालूम करना है और 180 ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो गैमा आपका आ जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 67.1, ये इधर आ गए दोनों। ठीक है, अब हम ये माइनस कर लेते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे जी 180 माइनस 42 माइनस 67.1, तो ये आ गया जी 70.9 डिग्री, मतलब आपका गैमा यहाँ से आ जाएगा 70.9 डिग्री। अब ये एंगल भी मालूम हो चुके, अब सिर्फ हमारे पास रह गया सी फाइंड करना, बाकी चीज़ें 5 पार्ट्स हमें मालूम हो चुके हैं। अब सी फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइन का अगेन हम यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर, और इसमें से अब देखो, अब बी का भी पता है, बीटा का भी पता है, ए का भी पता है, अल्फ़ा का भी पता है। अब हमें सी गैमा का भी पता है, सी मालूम करना है, तो चाहे तो आप ये इक्वलिटी ले लो तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर ए ओवर साइन अल्फ़ा को आप सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख लो तब भी आंसर आ जाएगा। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, जिससे आपका दिल करे कर लो, तो मैं इसको अल्फ़ा वाले से करने लगा।
तो अब अगेन लिखेंगे लॉ ऑफ साइन, उसका वही पार्ट लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, वो होगा हमारे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। तो यहाँ वैल्यू तो रखेंगे, ठीक है। पुट ए इज इक्वल टू 6.1, सी हमें मालूम करना है, अल्फ़ा हमारे पास 42 डिग्री है, गैमा हमारे पास 70.9 डिग्री है। तो ये वैल्यू रखेंगे और हम आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.1 ओवर साइन ऑफ 42 इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ 70.9, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.1 ओवर साइन 42, साइन 42 ये है जी 0.669, 1 भी लिखना है लिख लो आप, 0.6691 इज इक्वल टू सी ओवर साइन 70.9, हाँ जी साइन 70.9 यह आ जाएगा 0.9449, 0.9449, ठीक है। अब हमें सी चाहिए, तो सी को अकेला कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से c इज इक्वल टू आ जाएगा, ये डिवाइड है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9449 मल्टीप्लाई बाई 6.1 ओवर 0.6691। तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ देख लेते हैं 0.9449 मल्टीप्लाई बाई 6.1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, जो भी आया इसको डिवाइड कर दो ऐसे ही, 0.6691, तो ये आ गया 8.61। अब सिंपल 8.6 लिख दो, 8.6। अब इसका यूनिट आप सेंटीमीटर लिखोगे क्योंकि उसने हमें जो पहले वैल्यूज़ दी हैं वो सेंटीमीटर में दी हैं, ठीक हो गया। तो जो चीज़ें हमने मालूम की हैं वो हमारे पास हैं, एक तो हमने बीटा मालूम किया 67.1 डिग्री, दूसरा हमने गैमा मालूम किया 70.9 डिग्री, और तीसरा हमने सी को फाइंड किया 8.6 cm सेंटीमीटर। तो यही होगा हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट किया है, यहाँ पर ए सी एंड गैमा हमें दे दिया गया है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले लिखो लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अब वैल्यूज कौन कौन सी है हमारे पास, ए सी गैमा, ए सी गैमा, मतलब आप सी ओवर साइन गैमा को ए ओवर साइन अल्फा के इक्वल रखोगे, यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी, देन हम बी और बीटा की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आप लिखो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, और यहाँ आप लिख दो साथ में कि पुट ए इज इक्वल टू 12.2, सी इज इक्वल टू 15.8 एंड गैमा इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ए की जगह आप लगा दो 12.2 ओवर साइन अल्फा मालूम करना होगा, सी हमारे पास है 15.8 ओवर साइन ऑफ गैमा है 50 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन 50 फाइंड कर लेते हैं। साइन ऑफ 50 ये हमारे पास है 0.7660, ठीक है। मतलब ये हमारे पास आ जाएगा अब यहाँ से 12.2 ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 15.8 ओवर 0.766, आगे जीरो है तो वो ना लगाओ बेशक। अच्छा, अब हमें साइन अल्फा एक साइड पे करना होगा, तो देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू 15.8 ओवर 0.766 मल्टीप्लाई बाय 12.2, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं नीचे ले गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 15.8 ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ लिखो जी 0.766 मल्टीप्लाई बाय 12.2, तो 9.3452, 9.3452 ये आ गया। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। 15.8 डिवाइडेड बाय 9.3452, 9.3452, तो जब डिवाइड करोगे ये आ गया 1.6907, 1.6907। अब एक बात आपने देखनी है,
अब यहाँ से 1/sin अल्फ़ा ये हमारे पास आया है 1.6907। ठीक है, मुझे अल्फ़ा एक्चुअली चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि साइन अल्फ़ा को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1.6907 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा आपका आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाई 1.6907। ठीक है, तो ये 0.5914 है, इसको 5 कर लेते हैं, आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है। 0.5915 0.5915 हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। साइन को इधर ले आओ, इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.5915। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका इन्वर्स लेते हैं हम, शिफ्ट साइन, ये साइन इनवर्स आ गया 0.5915, तो ये आपका आ जाएगा 36.26, अल्फ़ा इज इक्वल टू 36.26 डिग्री। अब बुक वाले ने इसको भी राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ जब करेंगे हम 1 डिजिट तक, तो ये 6 को ख़त्म करेंगे और 2 को 3 कर देंगे। ठीक है, जब भी आगे वाला नंबर आपका 5 से बड़ा होगा, पीछे वाले को आप 1 बढ़ा दोगे, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 36.3 डिग्री। ठीक है, अब अल्फ़ा भी आ चुका, गैमा हमें उसने क्वेश्चन में दिया है, तो बीटा तो आसानी से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ आप लिखो नाउ अल्फ़ा इज इक्वल टू 36.3 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यहाँ आप लिख दो वही 9 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। इस तरह करके आप लिख दो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे, अल्फ़ा है 36.3 प्लस बीटा मालूम करना है, गैमा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 36.3 माइनस 50 डिग्री। तो देखते हैं क्या आता है, 180 माइनस 36.3 माइनस 50, तो ये आ गया जी 180 माइनस 36.3 और माइनस 50, 93.7। ठीक है, 93.7, तो यहाँ से बीटा आपका आ गया जी 93.7 डिग्री। अच्छा जी, अब अब सिर्फ हमने बी मालूम करना है। ठीक है, तो बी मालूम करने के लिए अब देखो यहाँ पर हम बीटा भी मालूम कर चुके, गैमा उसने हमें दिया है, सी भी उसने हमें दिया है, अल्फ़ा भी हम मालूम कर चुके। तो अब बी ओवर साइन बीटा के साथ चाहे इसको ले लो क्योंकि सी और गैमा हमारे पास है, चाहे इनको ले लो क्योंकि ए और अल्फ़ा भी हमारे पास हैं। और अब हम यहाँ पर चलें गैमा वाले से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे, अब यहाँ लिख दो फ्रॉम लॉ ऑफ साइन या यूजिंग लॉ ऑफ साइन लिख दो आप, बी ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज रख देंगे हम। अब b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे, साइन ऑफ बीटा हमारे पास 93.7 है इज इक्वल टू सी हमारे पास उसने क्वेश्चन में दिया है 15.8 ओवर साइन ऑफ गैमा उसने दिया है 50 डिग्री। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, तो ये आ जाएगा b ओवर साइन 93.7 साइन 93.7, तो ये है 0.9979 0.9979। ठीक है, इज इक्वल टू 15.8 ओवर साइन 50 ये हमारे पास है 0.7660, मतलब 0.766 ही काफ़ी है। अब यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा 15.8 डिवाइडेड बाय 0.766 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आ जाएगा 0.9979। ठीक है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा, अब देखो पहले तो आप इनको डिवाइड कर लो या आप जैसे मर्जी कर लो आप, तो ये आ जाएगा 15.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9979, तो जो भी आंसर है इसको आप डिवाइड कर दोगे 0.766 से, 0.766, तो ये अगर 20.58। अब 8 को राउंड ऑफ करना होगा तो हमें 5 को 6 करना पड़ेगा, 20.6 कर लो आप,
तो ये 20.6। अब ये साइड है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों लिया है? क्योंकि उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में आप देखो सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 12.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने इसका यूनिट भी रखा सेंटीमीटर। अब जो चीज़ें हमने फाइंड की है, एक तो बी फाइंड किया हमने, और दूसरा हमने फाइंड किया अल्फ़ा, वो हमारे पास आया 36.3 डिग्री, और एक हमने मालूम किया है यहाँ पर बीटा, वो हमारे पास आया 93.7। तो ये तीनों अननोन रहते थे, तीन उसने हमें दिए थे, 6 पार्ट्स ट्राइंगल के मुकम्मल हो गए, तो यही है हमारा आंसर। अब ये थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसने यहाँ पर भी उसने दो साइडें और एक एंगल दे दिया है, ठीक है, बी सी एंड गैमा। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे लॉ ऑफ साइन, वो हमारे पास है जी ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ठीक है। अब आपने कौन से लेने हैं? दो इक्वालिटी कौन सी उठानी है? देख लो जिसमें बी सी गैमा आता हो, बी सी गैमा, मतलब ये पार्ट उठाएंगे हम इतना, ठीक है। तो अब यहाँ आप लिखो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, और यहाँ आप लिख दो कि पुट बी इज इक्वल टू 5.2, सी इज इक्वल टू 5 एंड गैमा इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो ये वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर 5.2 ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा मालूम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सी हमारे पास 5 है और साइन ऑफ गैमा 48 डिग्री है। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5.2 ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 5 ओवर साइन 48। तो साइन 48 ये हमारे पास है जी 0.7431, 0.7431, ठीक है। और हमने यहाँ से मालूम करना है जी बीटा, तो अब बीटा को उधर ले जाओ आप, तो यानी कि 5.2 मल्टीप्लाई बाई 0.7431 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ बीटा, ठीक है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं, ठीक है। अब ये 5 को डिवाइड कर लो आप यहाँ से, तो साइन ऑफ बीटा आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.2 मल्टीप्लाई बाई 0.7431, ये आ गया जी 3.8641, 3.8641, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। तो 3.8641 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7728। तो यानी कि आपके पास साइन बीटा आ गया 0.7728, और बीटा आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, ये इनवर्स हो जाएगा दूसरी साइड पर आकर 0.7728, ठीक है। तो बीटा आपके पास फाइनल आ जाएगा, इसका इनवर्स निकाल लेते हैं हम, शिफ्ट साइन प्रेस करोगे इनवर्स आ जाएगा 0.7728। तो इसका आंसर आ गया 50.6 डिग्री, ठीक है, 50.6 डिग्री। अब आप इसके बाद लिखोगे यहाँ पर वी नो in triangle ABC sum of internal angles alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप गैमा लगा दोगे, बीटा लगा दोगे, तो हमें अल्फा मिल जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपका है 50.6, ठीक है, और प्लस गैमा आपको उसने क्वेश्चन में 48 दिया है, ये 180 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जी 180 माइनस 50.6 माइनस 48। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 48 माइनस 50.6, तो 81.4 आ गया, ठीक है, 81.4 डिग्री। तो ये अल्फ़ा भी हम मालूम कर चुके हैं। अब हमें अल्फ़ा भी मालूम हो गया, बीटा भी मालूम हो गया, बी और सी उसने हमें दोनों साइडें ये दे दी थी स्टार्ट में, बी और सी, यहाँ पर देखो, ठीक है। बी साइड उसने हमें क्वेश्चन में दे दी है, सी भी दे दी, ए रह गया। तो अब ए ओवर साइन अल्फ़ा के साथ आप इन दोनों में से कोई सा भी उठा लो, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है। तो वो मैं सीधा सीधा उठा लेता हूँ। आप लिखो यहाँ से यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या है? अब ए ओवर साइन अल्फा आपने वही उठाना है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है अभी फिलहाल,
ताकि अननोन वैल्यू फाइंड कर सके। उसके साथ जिसको मर्जी ले लो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा a ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है अभी 81.4 इज इक्वल टू बी हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 5.2 ओवर साइन ऑफ बीटा हमने निकाला है 50.6, ठीक है जी। अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा a ओवर साइन 81.4 साइन 81.4, ये आपका आ जाएगा जी 0.9887 है, इसको भी 80 कर लो 0.9888, ठीक है, इज इक्वल टू 5.2 ओवर साइन 50.6 साइन 50.6 0.7727, ठीक है। तो यहाँ से अब a आ जाएगा, इसको आप सारे को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर लो 5.2 ओवर 0.7727 मल्टीप्लाई बाय 0.9888, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5.2 मल्टीप्लाई बाय 0.988888, ठीक है, और ये इसको डिवाइड कर दो आप 0.7727, तो ये आ गया 6.65, ठीक है। इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 7 ये वाला, ठीक है। हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन भी उसने हमें ऐसे दिए हैं। तो ये आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। ए आपका आ जाएगा ये सारा कुछ करने के बाद 6.7 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ें हमने मालूम करनी थी वो हमारे पास, एक तो ए फाइंड करना था, ये इतना आ गया। दूसरा हमें अल्फ़ा मालूम करना था, वो हमें आया जी अल्फ़ा की वैल्यू निकली है 81.4 और बीटा की वैल्यू निकली है 50.6 डिग्री, ठीक है। तो यही चीज़ें मालूम करनी थी, तो यही हमारा आंसर। अभी ये फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इसमें भी देखो उसने 2 साइड्स दी हैं और एक एंगल दे दिया है, ठीक है। तो इसकी आप ट्रायंगल बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन ना बनाना चाहो तब भी ठीक है, बना लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको आप ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो। ए पे एंगल अल्फा, बी पे बीटा और सी पे गैमा। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ठीक है। तो ये ए हमारा 4 सेंटीमीटर और ये बी है जी 4.8 सेंटीमीटर और ये बीटा ये दिया है 71, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हमने मालूम करनी है, तो इसका सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले लिखोगे आप लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारे पास है जी ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। लेकिन हमें कौन सा लेना है जिसमें ए बी और बीटा हो, ए बी और बीटा, मतलब अल्फा पहले मालूम करेंगे हम। तो अब लिखो आप यहाँ पर a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, और यहाँ आप लिख दो पुट b इज इक्वल टू 4.8, a इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 71 डिग्री। तो ये वैल्यूज अब हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो a की जगह लगा देंगे 4 ओवर साइन अल्फा मालूम करना है इज इक्वल टू b हमारे पास है 4.8 ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा हमारे पास है 71, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी 4 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू 4.8 ओवर साइन 71, ये हमारे पास होगा साइन 71 0.9455 0.9455, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखो कि अब हमें साइन अल्फा को अलग करना होगा। तो साइन अल्फा इसको हम लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.9455 इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.9455 1.82, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 0.9455 3.782 और इसको डिवाइड कर देते हैं 4.8 के साथ, तो यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा, ये डिवाइड इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे ऐसे ही 4.8 के साथ 0.7879, तो यहाँ से अल्फा आ गया 0.7879, ठीक है। अब हमें तो अल्फा चाहिए, ये साइन भी इसके साथ आएगा,
तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.7879। तो इसको देख लेते हैं, शिफ्ट साइन, ये इनवर्स आ जाएगा 7879, 0.7879, ये आ गया जी आपका 51.98। तो ये बिल्कुल अगर राउंड ऑफ की बात करें तो ये देखो तकरीबन 52 ही बन रहा है। ये भी 9 है, फिर 8 है, फिर 9, 6, 9, मतलब ये सारे 5 से बड़े डिजिट हैं। तो इसको हमें राउंड ऑफ 52 पर कर लेना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा ये राउंड ऑफ करना है या नहीं? अगर आप लिख दो 51.98 आंसर लिख दो। अब देखो यहाँ से ये इस 9 को हटाएंगे, इसको 7 करना पड़ेगा। अब इसको भी हटाना हो तो इसको 9 को 10 करना पड़ेगा, तो 1 कैरी हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर इसको हटाना हो तो यहाँ से फिर 1 इधर लेकर जाएंगे, फिर ये 10 हो जाएगा, तो फिर एक 1 इधर आएगा, तो ये 52 ही बनता है। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ हम करके तो ये हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री आ जाएगा। अब ये अल्फा भी आ गया, बीटा उसने हमें दिया है, तो अब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के मजमुए को यूज करते हुए गैमा मालूम करेंगे। अब आप लिखो वी नो इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा हमने 52 निकाला, बीटा हमारे पास 71 है और गैमा हमें मालूम करना है। तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 52 माइनस 71। कैलकुलेटर लेते हैं, 180 माइनस 52 माइनस 71, तो ये आ गया जी 57। ठीक है, तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 57 डिग्री। अब गैमा भी आ गया, और क्या रह गया हमारे पास? सी रह गया। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखो अगर सी नहीं है, ए और बी है। ठीक है, तो सी रह गया। सी मालूम करने के लिए अब हमें तीनों एंगल्स का पता चल चुका है, ए दोनों साइडों का भी पता चल गया, एक साइड रह गया। अब सी ओवर साइन गैमा के साथ जिसको मर्जी ले लो। अब हम बीटा वाले को लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब अगेन हम करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। ठीक है, अब बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4.8 ओवर साइन ऑफ बीटा भी क्वेश्चन में गिवन है 71 डिग्री इज इक्वल टू सी मालूम करना है साइन ऑफ गैमा भी हमने निकाला है 57 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी ओवर साइन 57 डिग्री, साइन 57 0.83867। तो इस 6 को हम 7 कर लेंगे राउंड ऑफ करके। ठीक है, 8387 आ जाएगा, 0.8387। ठीक है, इज इक्वल टू 4.8 ओवर साइन 71, साइन 71, ये आ गया जी 0.9455, 0.9455। ठीक है, तो यहाँ से C इज इक्वल टू आ जाएगा 4.8 ओवर 0.9455 मल्टीप्लाई बाई, ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8387। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अब देखो आप 4.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8387, जो भी आंसर आया है अब इसको आप डिवाइड कर दो 0.9455 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 4.257। तो हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर अब ये देखो 5 हटा दो और 2 को 3 कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.3 और इसका यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में भी उसने हमें जो लेंथ दी है वो सेंटीमीटर्स में ही दी है। ठीक है, तो जो चीज़ें अभी हमने मालूम की हैं, एक तो सी मालूम किया है और दूसरा हमने गैमा मालूम किया है और एक और एंगल हमने अल्फा मालूम किया है। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमारे पास है। यहाँ देखो उसने 2 एंगल दे दिए हैं और एक साइड है। जब इस तरह गिवन हो आपके पास 2 एंगल और एक साइड, तब भी आपने लॉ ऑफ साइन यूज करना है। इतना आप याद रखना कि जो साइड दी है उसकी का एंगल भी होना चाहिए, ना भी हो तो हम वो निकालेंगे। खैर आप ये याद रखो कि 2 एंगल एक साइड गिवन हो देन हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन। आप लिखो यहाँ पर लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारे पास है a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा
इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। अब देखो जो क्वेश्चन में गिवन है वो कहाँ कहाँ है, तो ये है जी बी बीटा अल्फा, तो ये रहा बी बीटा अल्फा, मतलब पहले हमें साइन अल्फा अल्फा मालूम करना होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी हम उठाएंगे यहाँ से, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि पुट बीटा 70, बी 8 एंड अल्फा 100, ठीक है। तो ये इसमें पुट कर देंगे हम। ए हमने मालूम करना है ओवर साइन अल्फा, साइन अल्फा हमारे पास है 100, अच्छा जी, इज इक्वल टू बी, बी हमारे पास है 8 ओवर साइन और बीटा हमारे पास है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू तो लिख लेते हैं, ए ओवर साइन 100 ये हमारे पास है जी 0.9848, 0.9848 इज इक्वल टू 8 ओवर साइन 70, ये हमारे पास है 0.9396 है, इसको 7 कर लो क्योंकि आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो 9397, 0.9397, ठीक है। तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा, ये सारा डिवाइजर है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.9848 डिवाइडेड बाय 0.9397, ठीक है। तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.9848, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 0.9397, 8.3839, इसको राउंड ऑफ करके 8.4 कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से 8.4 मतलब ए की वैल्यू आ गई 8.4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ से हम इजीली निकाल लेंगे जो एंगल नहीं है, गैमा यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, तो अल्फ़ा बीटा को हम 180 से माइनस करके गैमा निकाल लेंगे। यहाँ आप लिखो वी नो इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देंगे, अब अल्फ़ा हमारे पास 100 है प्लस बीटा 70 है, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से गैमा आ जाएगा जी 180 माइनस 100 माइनस 70, तो ये सिंपल है, गैमा आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री, ठीक है। तो गैमा भी मालूम हो चुका, ए भी मालूम हो चुका, अब हमें मालूम करना है बी ए, अब सी रह गया, ठीक है। अब सी के साथ आप जिसको मर्जी लगा लो इन दोनों में से, तो अभी हम लगाएंगे यहाँ पर ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। कोई बी से भी करेगा, बी ओवर साइन बीटा, तो आंसर तो सेम ही आएगा। अब ए की वैल्यू हमने निकाली है 8.4, अब यहाँ बेशक लिख दो पुट ए इज इक्वल टू 8.4, ठीक है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 10 डिग्री, जो भी हमने निकाला है। तो ये आ गया जी 8.4 ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 100 है इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा 10 है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, तो ये साइन 100 आ जाएगा हमारे पास 0.9848, 8.4 डिवाइडेड बाय 0.9848 इज इक्वल टू सी ओवर साइन 10, साइन 10, ये आ गया जी 0.1736, 0.1736 आ गया, ठीक है। अब हमें तो सी मालूम करना है, तो यहाँ से फिर इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी इज इक्वल टू आ जाएगा 8.4 ओवर 0.9848 मल्टीप्लाई बाय 0.1736, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, सी फाइनल आ जाएगा जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1736 डिवाइडेड बाय 0.9848, 9848, तो ये 1.480, 1.5 कर लेते हैं इसको, ठीक है, 8 है तो ये ख़त्म करके 1.5 सेंटीमीटर,
जो चीज़ें हमने यहाँ मालूम की हैं, सी मालूम किया है एक, और दूसरा हमने मालूम किया है ए 8.4 सेंटीमीटर, और तीसरा हमने मालूम किया है गैमा, वो है 10 डिग्री। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। 6 पार्ट अब यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी उसने हमें एक साइड दी है और दो एंगल्स दिए हैं। मान लो अगर आपके ये ट्राइंगल हो इस तरह से, इसको आप ए कह लो, बी सी, ए से अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर गैमा, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो ये ए आपका है जी 6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा आपका है जी 55, और गैमा आपका है 60। तो बाकी चीज़ें कहता है हमने मालूम करनी है। तो देखो यहाँ पर भी दो एंगल्स और एक साइड गिवन है, तो इसके लिए हमें लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना होगा। तो यहाँ आप लिखोगे लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या है जी, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। ठीक है, अब हमने कौन सा लेना है इनमें से, तो देखो जिसमें ए अल्फा गैमा, ए अल्फा गैमा, तो मतलब ए ओवर साइन अल्फा को सी ओवर साइन गैमा के साथ रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमें। ठीक है, सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आप लिखो अब नाउ ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहाँ आप लिख दो कि पुट ए इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 55 एंड गैमा इज इक्वल टू 60, मतलब ये डिग्री है और ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ ए की जगह 6 आ जाएगा, ओवर 6 ओवर साइन अल्फा की जगह हम लगा देंगे 55 इज इक्वल टू सी ओवर साइन, और ये 60 डिग्री यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसके साइन 55 हमारे पास इस तरह करते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो आप 6 ओवर साइन 55 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। तो ये डिवाइजर है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो सी आपका आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, साइन 60 ये आपका होगा जी 0.866, जीरो को ख़त्म कर देते हैं 0.866। ठीक है, ओवर साइन 55 ये आपका 0.81915, इसको 2 कर लो आप, 0.8192, 0.8192। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.866 और ये आ गया जी, इसको डिवाइड कर दो आप 0.8192 के साथ। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे, ये आ गया 6.34। अब ये 4 छोटा है 5 से, तो इस 3 को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आ गया जी 6.3। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 6.3 सेंटीमीटर। हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो उसने हमें दो एंगल अल्फा और गैमा यहाँ पर दिए हुए हैं, ये अल्फा और गैमा उसने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अल्फा गैमा को यूज़ करके हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा उसने 55 दिया है, प्लस बीटा मालूम करना है, और गैमा 60 डिग्री उसने क्वेश्चन में दिया है हमें। ठीक है, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 55 माइनस 60। ठीक है, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 180 माइनस 55 माइनस 60, तो ये आ गया 65 डिग्री। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 65 डिग्री। अब हमें लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना है, क्योंकि अभी हमें बी की वैल्यू नहीं मिली, सी मिल गई, ए उसने हमें दी हुई है। तो अब यहाँ लिखोगे लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ साइन आप यहाँ लिखो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब बी लास्ट में लेना है, बी ओवर साइन बीटा, इसके साथ चाहे ए अल्फा ले लो, चाहे आप सी गैमा वाला ले लो, जो दिल करे ले लो, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं। ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6 है, साइन ऑफ अल्फा क्वेश्चन में गिवन है 55 है, इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा भी हमने निकाला है 65 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 ओवर साइन 55 पहले देख लेते हैं, ये 0.8192
0.8192 मल्टीप्लाई बाय, अब ये साइन 65 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू साथ ही मैं लगाने लगा हूँ, साइन 65 0.9063, 0.9063, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 0.9063, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दो 0.8192 के साथ, तो ये आ गया 6.63। अब ये 3 छोटा है ना, अब इस 7 को भी ख़त्म करो तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 फिर भी 5 से छोटा है, इसलिए हम 6.6 ही रखेंगे, इस 6 को हम 7 नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बी की आ जाएगी 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो बी निकाला हमने, एक हमने सी निकाला 6.3 सेंटीमीटर, और एक हमने बीटा निकाला 65 डिग्री। तो यही हो गए हमारे आंसर। अब ये 7th पार्ट हमारे पास है, इसमें भी उसने 2 एंगल और एक हमें साइड दी है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको सबसे पहले लिखेंगे लॉ ऑफ साइन को, ठीक है। लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। अब देखो कौन कौन से लेने हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गैमा और सी हो, बीटा, गैमा और सी, मतलब ये पार्ट लेंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज लगा दोगे, अब यहाँ लिखो पुट सी इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 34 एंड गैमा इज इक्वल टू 64। अच्छा जी, अब बी हमें मालूम करना होगा, बी ओवर साइन बीटा हमारे पास 34 है, ठीक है, इज इक्वल टू सी, सी हमारे पास 7 है, ओवर साइन ऑफ गैमा हमारे पास 64 है, ठीक है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा 7 ओवर साइन 64, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 64 डिग्री 0.89879, 9 को खत्म किया, इसको 8 कर देंगे, 0.8988, 0.8988, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब साइन 34 यहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू निकाल कर ही यहाँ लिख देते हैं साइन 34 की, ठीक है। साइन 34 ये हमारे पास आ जाएगा 0.5591 है, इसको 2 कर देंगे, ये 9 है, खत्म हो जाएगा, 0.5592, 0.5592, ठीक है। अब यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा, अब पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर है उससे उसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, या फिर आप पहले 7 को इससे डिवाइड कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5592, ठीक है, ये आ गया, इसको अब डिवाइड कर देंगे हम 0.8988, तो ये आ जाएगा 4.355, अब 5 है तो पीछे वाला एक बढ़ा देंगे, 4.4 आ जाएगा, ये 4.4 सेंटीमीटर, ये मालूम हो गया। अब हमें 2 एंगल उसने दिए हैं, बीटा और गैमा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये बीटा और गैमा की वैल्यू यहाँ लगाएंगे और अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 34 है, गैमा हमारे पास 64 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 180 माइनस 34 माइनस 64, तो ये अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 34 माइनस 64, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम, 180 माइनस 34 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 82, 82 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा भी हमारे पास आ गया, बी भी आ गया हमारे पास, सी भी, मतलब एक चीज रह गई है और वो है सी, ए, ए हमें नहीं मिला, ठीक है। ए, अब टू फाइंड ए यूज लॉ ऑफ साइन अगेन, और साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ साइन में, अब ये सी भी है हमारे पास, बीटा गैमा अल्फा भी निकाल लिया, तो ए ओवर साइन अल्फा के साथ इन दोनों में से जो सा मर्जी रख लेंगे, क्योंकि बी भी हम मालूम कर चुके, सी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ मैं रख लेता हूँ ए ओवर
साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज रख देंगे। ए ओवर साइन अल्फा हमने निकाला है 82 डिग्री इज इक्वल टू बी हमने निकाला है 4.4 ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा है 34। ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल आ जाएगा 4.4 ओवर साइन 34, साइन 34, ये 0.5592, 0.5592। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये साइन 82 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इसकी वैल्यू लगा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, साइन 82 0.99026 है, 6 खत्म के इसको 3 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 0.9903। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ और ये डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा जी 4.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9903। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4.35732, जो भी आया है इसको आप डिवाइड कर दो 0.5592 के साथ, तो ये 7.799, 9 को ख़त्म किया इसको 8 कर दो आप, तो ये आ गया 7.8 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ें हमने मालूम की वो लिख दो, एक तो है 7.8 सेंटीमीटर ए वैल्यू ए की, दूसरा अल्फ़ा एंगल मालूम किया, और तीसरा हमने बी मालूम किया, वो था 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब ये एट्थ पार्ट हमारे पास है, इसमें भी उसने एक साइड और ये दो एंगल दे दिए हैं, अल्फा और बीटा दे दिया, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया उसने। अच्छा, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट पहले एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप लॉ ऑफ साइन बाद में यूज कर सकते हो, क्योंकि दो एंगल गिवन है यहाँ, 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैमा एंगल आ जाएगा, जो कि नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ लिखोगे आप सबसे पहले वी नो, अगर आप लॉ ऑफ साइन को पहला यूज करना चाहो तब भी कोई मसला नहीं। वी नो इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, सॉरी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर अल्फा की जगह आप 92 लगा दो, प्लस बीटा 77 है, गैमा हमने मालूम करना है, तो 180 डिग्री आ गया। अब गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 92 माइनस 77। ठीक है, तो गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा, भाई ये माइनस कर देते हैं दोनों, 180 माइनस 92 माइनस 77, तो ये 11 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आ गया जी 11 डिग्री। एक चीज हमने मालूम कर ली। अब यहाँ हम लिखेंगे लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन, वो हमारे पास है जी ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, गैमा हम मालूम कर चुके हैं। ठीक है, और बी साइड दी है, अल्फा और बीटा यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ए नहीं है, तो पहले ए मालूम करने के लिए बी भी हमें गिवन है, बीटा भी गिवन है, तो ये वाला यूज कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ आप लिख दोगे कि पुट, अब ए मालूम करना है, नहीं लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 92 डिग्री और बी इज इक्वल टू 12 डिग्री और बी सॉरी 12 सेंटीमीटर और बीटा इज इक्वल टू 77 डिग्री, ये वैल्यूज यहाँ हम रख देंगे। ठीक है, तो ये ए हमने मालूम करना है, साइन अल्फा 92 है इज इक्वल टू बी 12 है, साइन बीटा 77 है। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 ओवर साइन 77 मल्टीप्लाई बाय साइन 92। अब से ये साइंस निकाल कर इनकी वैल्यू रख देते हैं, a इज इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ देखो साइन 92, यह 0.9993 को इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, 0.9994। ठीक है, और 12 को अब बाद में लिख लेते हैं ओवर साइन 77, 0.97437, इस 7 को खत्म करेंगे, इसको 4 कर देंगे, 9744, 0.9744। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इससे डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 0.99994 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी आया इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.99744 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 12.3, बस इतना ही काफ़ी है, 12.3 सेंटीमीटर।
अच्छा जी, अब ए की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब पीछे रह गई है सी की वैल्यू, तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे अगेन यूज़ लॉ ऑफ साइन, ठीक है? तो वो ए ओवर साइन अल्फा कर लो इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा कर लो। सी ओवर साइन गैमा के साथ बी ओवर साइन बीटा भी कर सकते हो। अब ए की वैल्यू लगा दो यहाँ पर ओवर साइन अल्फा हमारे पास है जी 92 डिग्री इज इक्वल टू सी मालूम करना है साइन ऑफ गैमा हमने हमने निकाला है 11 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से फिर आपके पास c इज इक्वल टू आ जाएगा जी 12.3 ओवर साइन 92 मल्टीप्लाई बाय साइन 11, ठीक है? तो यहाँ से c इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 11, ये आ जाएगा जी 12.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1908, ठीक है? और डिवाइड कर देंगे साइन 92 के साथ, वो जी 0.999 0.999 और ये 4, ठीक है जी? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। तो ये आ जाएगा जी 12.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1908 डिवाइडेड बाय 0.1, 3 टाइम 9 और 4, ये आ गया जी 2.348, तो 2.3 काफ़ी है। 2.3, तो सी की वैल्यू मिल गई 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है? अब यहाँ पर जो कुछ हमने मालूम किया वो एक तो सी पॉइंट 2.3 सेंटीमीटर, और दूसरा हमने मालूम किया ए इज इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर, और तीसरा हमने एंगल मालूम किया था गैमा, वो था 11 डिग्री, ठीक है? तो यही है हमारा आंसर। अच्छा, बुक में यहाँ उसने 2.4 लिखा है तो कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है? जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो इतना फ़र्क आ जाता है, मसला नहीं है। कहीं आपके पास पॉइंट में पॉइंट के बाद 1 का कम से कम अगर फ़र्क आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा फ़र्क ना आए। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद उसने 2-3 डिजिट तक आंसर दिया है और आखिरी 2 डिजिट हमारे चेंज हो जाते हैं या 1 डिजिट आगे-पीछे हो जाता है तो मसला नहीं है, ये अप्रॉक्सिमेशन में क्लियर हो जाता है। हम अप्रोक्सीमेट करके लिख रहे हैं, राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, तो इतना एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, जिसके हमने 8 के 8 पार्ट हमने कर लिए हैं, और इनको आपने तसल्ली से करना है, और ये सारी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, याद रखना। यहाँ से 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं नहीं है। तो इसको आप ध्यान से करना, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सवालात कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।